हेलो स्टूडेंट्स, आर्यन आर्ट्स क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे क्लास 12 हिंदी ग्रामर के कुछ क्वेश्चन जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, चाहे वो बिहार बोर्ड हो या सीबीएसई बोर्ड हो या क्लास 10 के लिए भी ये वीडियो जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। तो हम लोग देखते हैं बारी बारी से। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। दो ध्वनियों, यहाँ के हो जाएगा, दो ध्वनियों के मेल को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संधि। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 3 होगा। यानी फिर से समझते हैं, दो ध्वनियों के मेल को क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। चलिए हम लोग देखेंगे अब। तो गणेश का संधि विच्छेद क्या होगा? तो गणेश का संधि विच्छेद गण जोड़ इस हो जाएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं कैसे हुआ। तो गण जोड़ इस, तो यहां से अ निकला, यहां से दीर्घई निकला, और जो दीर्घई बराबर ए हो गया, कट गया, यहाँ बचा गौ नौ ए का सौ। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चे सर? 2 का 4 नंबर। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 देखते हैं। स्वागत शब्द का संधि विच्छेद होगा, तो इसका जो राइट आंसर होगा तो 1 नंबर हो जाएगा। कैसे होगा? तो इसका राइट आंसर देखते हैं। चलिए, सु जोड़ आगत, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ से हर से हुआ आया, यहाँ से आ आया। तो देखिए यहाँ पे जो जो ध्वनि है हर से उ आ बनकर बन जाता है वा। तो ये कट गया, ये कट गया, यहाँ से आधा सौ वा गत। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो सुजोड़ आगत का हो जाएगा स्वागत। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 देखेंगे। नयन शब्द बना है। नयन शब्द किससे बना है? नयन का आपसे संधि विच्छेद पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ने जोड़ अयन। कैसे हुआ? तो ने जोड़ अयन, ध्यान दीजिएगा। यहाँ से ए कार निकला, यहाँ से ओ निकला, ए जोड़ ओ बराबर होता है यो, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ बचा, ये कट गया, 9, ध्यान दीजिएगा, यहाँ 9 यो 9, यानी ये ओ आके इसको कंप्लीट कर दिया नयन। तो नयन शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? ने जोड़ अन। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। सज्जन का संधि विच्छेद क्या होगा? तो सज्जन का संधि विच्छेद होगा सत जोड़ जन। कैसे बनेगा उसको देखते हैं। चलिए, सत जोड़ जन, ध्यान दीजिएगा। यहाँ से तो, यहाँ से जो, तो ये जो है व्यंजन संधि का एग्जाम्पल है। व्यंजन संधि में तो जब आता है, फिर जो आता है, ये तो जाके आधा जो और ये जो बन जाता है, ये कट गया, तो हो जाएगा 100 आधा जो 9 सज्जन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो 3 नंबर हो जाएगा। 5 का क्या हो जाएगा? 3। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 देखते हैं। सदैव शब्द का विच्छेद होगा, यानी सदैव का संधि विच्छेद आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सदैव का, इसका हो जाएगा सदा जोड़ एव, यानी ऑप्शन नंबर 2, सदा जोड़ एव। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ से आकार आया, यहाँ से ए आया, तो आकार जो ए हो जाता है ए का, यानी यहाँ बचा 100 2 ए का वो सदैव। तो 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2 नंबर। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। इत्यादि का संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इति जोड़ आदि। कैसे हुआ उसको देखते हैं। इति जोड़ आदि, ध्यान दीजिएगा। यहाँ से हर से ही आया, यहाँ से आ आया, कट गया, यानी ये भी हट गया। देखिए यहाँ बचा हर से ही और आज बराबर हो जाता है या, तो ये हो गया हर से ही, आधा तो बचा यो आकर दी, इत्यादि। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 7 का 2 नंबर। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे अब देखते हैं। ये आपसे प्रत्यय पूछ रहा है, यानी प्रत्यय जो है वो शब्द के बाद लगता है, ध्यान रखिएगा। प्रत्यय जो है वो शब्द के बाद लगता है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है साहित्यिक में कौन सा प्रत्यय है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इक प्रत्यय। यानी साहित्यिक में कौन सा प्रत्यय है? तो इक प्रत्यय है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 में देखते हैं।
प्रतिदिन शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है, उपसर्ग जो है वो पहले लगता है, ध्यान रखिएगा, उपसर्ग जो है वो शब्द के पहले लगता है। प्रतिदिन में कौन सा उपसर्ग है, तो प्रति उपसर्ग है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 देखते हैं, ये भी संधि विच्छेद का है। क्वेश्चन पूछा जा रहा है सूर्योदय का संधि विच्छेद क्या होगा। तो सूर्योदय का जो संधि विच्छेद होगा वो सूर्य जो उदय होगा। कैसे होगा उसको देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। सूर्य जोर उदय, तो यहां से आपका जो है अ आया, यहां से हर्षे हुआ आया, अ जो हर्षे हुआ होता है औ का। तो देखिए ध्यान दीजिए, कट गया, यहाँ बचा सूर्य, ये ऐसे हो जाएगा इधर औ का दो या सूर्योदय। तो राइट आंसर हो जाएगा 10 का बी नंबर। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन पूछ रहा है 11, नदी शब्द कौन सी संज्ञा है। ध्यान दीजिए, नदी यानी नदी बोलेंगे तो सारा नदी का चर्चा हो जाएगा, चाहे गंगा नदी हो, यमुना नदी हो, है ना। तो ये जातिवाचक संज्ञा का एग्जाम्पल है ना। नदी शब्द किसका है, तो जातिवाचक संज्ञा है। चलिए इसका देखते हैं, 11 का आंसर भी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, इन मिठास, मिठास शब्द में कौन सी संज्ञा है। ध्यान रखिए, मिठास यानी मिठास जो है वो भाववाचक संज्ञा है, यानी इमोशन से जुड़ा हुआ है। जब खाते हैं तो आपको मीठा खट्टा वगैरह प्रति एहसास होता है, यानी भाववाचक संज्ञा जब एहसास हो, यानी इमोशन से रिलेटेड हो, तो वो हो जाएगा भाववाचक संज्ञा, यानी 12 का हो जाएगा सी। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 13 पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, जो सब कुछ जानता है उसके लिए एक शब्द, यानी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। क्वेश्चन पूछ रहा है जो सब कुछ जानता है उसको हम लोग कहते हैं सर्वज्ञ। इसका राइट आंसर हो जाएगा 13 का बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पे देखिए, अस्तिक शब्द का विलोम क्या होगा। अस्तिक जो होता है वो ईश्वर पर विश्वास रखता है, यानी जो ईश्वर पर विश्वास रखता है उसको हम लोग अस्तिक कहते हैं। इसका ऑपोजिट हो जाएगा नास्तिक, जो ईश्वर पर भरोसा या विश्वास नहीं रखता उसको हम लोग कहते हैं नास्तिक। तो 14 का आंसर हो जाएगा ख। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। क्वेश्चन 15 क्या है, निम्नलिखित में से बादल का पर्यायवाची है। ध्यान रखिए, पर्यायवाची शब्द। तो चलिए इस ऑप्शन पढ़ते हैं। पहला है जलद, नीरद, जलज, मेघ। यानी बादल का पूछ रहा है कौन पर्यायवाची शब्द नहीं है, ध्यान रखिएगा। यानी इसका मतलब है कि ऑप्शन में 3 गो होगा, एक गो नहीं होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जलज, यानी जलज का मतलब कमल होता है। और बाकी जो है 3 जो ऑप्शन है वो 3 का ऑप्शन हो जाता है बादल। जैसे जलद का मतलब बादल होता है, नीरज का भी मतलब बादल होता है, मेघ का भी मतलब बादल होता है। जो एक ही ऑप्शन है गौ नंबर, जिसका मतलब बादल नहीं होता है। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि बादल का पर्यायवाची नहीं है, तो आंसर हो जाएगा गौ नंबर। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। देखिए, अंगूठा दिखाना मुहावरा, यानी वो मुहावरा है, मुहावरा से भी 4-5 क्वेश्चन रहते हैं। तो क्वेश्चन पूछ रहा है अंगूठा दिखाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। तो समय पर धोखा देना है ना, या मना कर देना होता है। अभी किसी पे विश्वास रखते हैं तो वो टाइम पर काम नहीं आता है, यानी दैट मीन्स आपको वो अंगूठा दिखा दिया। तो 17 का जो राइट आंसर होगा वो ख हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। ये समास चैप्टर का है, समास से भी 4-5 क्वेश्चन आपके एग्जाम में हर बार रहते हैं। तो समास है, गजानन में कौन सा समास है। गजानन, देखिए गजानन का मतलब होता है गज, गज जैसा मुख। ध्यान रखिएगा, गज मतलब हाथी, हाथी जैसा मुख इनका है, तो गणेश जी का है। यानी देखिए, तो कहने का मतलब ये है कि गजानन में कौन सा समास है। तो देखिए यहाँ 2 जो पद मिलकर तीसरा मीनिंग दे रहा है, यानी गज और मुख दोनों मिलकर गणेश जी की ओर इशारा कर रहा है। तो ये बहुब्रीहि समास हो जाएगा। यानी बहुब्रीहि समास का डेफिनेशन ये कहता है कि जब आप 2 पद मिलकर कोई तीसरा मीनिंग या तीसरा अर्थ दे दे तो वो बहुब्रीहि समास हो जाता है। तो इसलिए 17 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अब 18 पे आते हैं। क्वेश्चन है, ये पुस्तक मेरी है, ये पुस्तक मेरी है, इस वाक्य में कौन सा विशेषण है, यानी विशेषण पूछ रहा है। तो ये पुस्तक मेरी है, तो इस वाक्य में सर्वनामिक विशेषण आपका है। तो 18 का राइट आंसर आपका वो सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अब 19 पे आते हैं। क्वेश्चन 19 देखते हैं। कह रहा विशेषण जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे क्या कहते हैं। फिर से पढ़ रहे हैं क्वेश्चन, विशेषण जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे विशेष कहते हैं। जैसे मान लीजिए लाल कलम है, तो यहाँ आपका लाल जो है वो क्या हो गया, विशेषण हो गया, और कलम क्या हो गया, विशेष हो गया। कहने का मतलब यह है कि
विशेषण, यानी विशेषण जिस संज्ञा सर्वनाम का विशेषता बताएगा उसको हम लोग विशेष कहेंगे, है ना। चलिए 19 का राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। क्वेश्चन है 20, भारतीय शब्द किस शब्द से बना विशेषण है। ध्यान रखिएगा, भारतीय शब्द किस विशेषण से बना है, तो आपका ऑप्शन क्लियर है, वो भारत शब्द से बना है, भारतीय। तो 20 का हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं। क्वेश्चन 21 देखते हैं, समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप। समास को दूसरा हम लोग दूसरे भाषा में संक्षेप भी कहते हैं। तो 21 का राइट आंसर ये हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, पंचतंत्र में कौन सा समास है। तो पंचतंत्र में कौन सा समास है, तो ध्यान रखिएगा, पंच मतलब होता है पांच, पांच तंत्र, यानी जो 5 नंबर में आएगा वो आपका हो जाएगा द्विगु समास। यानी द्विगु समास कहता है कि संख्यावाचक शब्द से स्टार्ट होने वाला जो शब्द होगा वो आपका द्विगु समास हो जाएगा। तो 22 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा सी नंबर। चलिए क्वेश्चन नंबर अब हम लोग 23 पे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं, पाप पुण्य। पाप पुण्य में कौन सा समास है, बीच में हैपन छोड़िए। देखिए पाप पुण्य में कौन सा समास है, इसका राइट आंसर हो जाएगा द्वंद्व समास। द्वंद्व समास कहता है कि दो पद है, दो शब्द है, दोनों एक दूसरे का अपोजिट हो, तो वो समास जो आपका है वो द्वंद्व समास हो जाता है। तो क्लियरली पाप का अपोजिट पुण्य होगा, यानी पाप पुण्य कौन सा समास है, तो द्वंद्व समास हो जाएगा। 23 का जो राइट आंसर होगा वो बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आप 24 पे आते हैं, गंगा जल में कौन सा समास है। ध्यान दीजिए, गंगा जल को जब हम अलग करेंगे तो इसका हो जाएगा गंगा का जल। तो का यानी कारक चिन्ह हो गया, यानी कारक चिन्ह किसमें आता है, तो तत्पुरुष समास में आता है। तो 24 का हो जाएगा बी नंबर। तो गंगा जल कौन सा समास है, तत्पुरुष समास है। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 25 कह रहा महात्मा में कौन सा समास है। जब महात्मा का विग्रह करेंगे तो इसका हो जाएगा महान है जो आत्मा। महान है जो आत्मा। देखिए यहाँ पे उपमा उपमेय यानी एग्जाम्पल दिया गया है, कंपेरिजन किया गया है। तो महान है जो आत्मा उसको कहते हैं हम लोग महात्मा। तो जब उपमा देने का काम आए, एग्जाम्पल हो, तो वो आपका हो जाएगा कर्मधारय समास। तो 25 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी नंबर। चलिए धन्यवाद, फिर हम लोग आगे देखेंगे, आगे की वीडियो में फिर हम लोग देखेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सर।